साथियों, यूपी पीसीएस और आरओ का रायता ऐसे फैला है कि इसको समेट पाना इम्पॉसिबल है। एक्चुअली ये रायता पिछले 10-15 दिनों में स्टार्ट नहीं हुआ। ये रायता स्टार्ट हुआ 11 फरवरी से। 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद शाम तक एक न्यूज़ आने लग जाती है सोशल मीडिया के थ्रू कि पेपर लीक हो गया। हिंदी का पेपर पहले से वायरल था, हिंदी का पेपर लीक था, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। 1 दिन 2 दिन लगा, धीरे 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 ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो गई कि आरओ का पेपर लीक था। फिर बच्चे प्रोटेस्ट में लग गए और फिर वो चीज़ स्टार्ट हो गई, रायता फैलना स्टार्ट हो गया जो था कि 11 फरवरी को आरओ एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन वहीं से चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद 15 दिन बेचारे प्रोटेस्ट करते रहे यूपी पीएससी के सामने, लाठियाँ खाई, दौड़ाए गए, मारे गए, साथ में पुलिस वाला भी पेपर भी लीक हो गया। उसके बाद फाइनली जब मीडिया का अटेंशन मिला और कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, भारत जोड़ो यात्रा का प्रेशर पड़ा, उसके बाद आयोग ने माना। आयोग ने तो माना भी नहीं, योगी जी का ट्वीट आता है कि जो पेपर था आरओ का वो लीक हुआ था। उसके बाद जब लीक वाली बात मान ली गई, उसके बाद अब 17 मार्च को पीसीएस का पेपर था। बच्चे बोले इसको भी पोस्टपोन करो, लेकिन आयोग चुप्पी साध के बैठ गया था। फिर 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक इतना बच्चों को रुलाया है ना, हद से ज़्यादा रुलाया है। जो लोग सीरियस कैंडिडेट थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, वो बेचारे वहाँ बरसात में खड़े हुए थे। उसके बाद वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर प्लीज़ इसको पोस्टपोन कर दो, लेकिन नहीं माने सर। उसके बाद फाइनली 7 मार्च को नोटिस आता है कि अपरिहार्य कारणों की वजह से आरओ का एग्ज़ाम जो है रीएग्ज़ाम होगा और पीसीएस का एग्ज़ाम जो है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। उसके बाद चलो जैसे तैसे वहाँ रायता समेटने की बात हुई। उसके बाद 27 अक्टूबर की डेट आई। फिर उसके बाद तो भैया जब 1 महीना एग्ज़ाम को बचा, उसके बाद तो ऐसा रायता फैलाना कि उसको बटोर पाना इम्पॉसिबल है। मतलब समेटना इम्पॉसिबल है। उसको हद से ज़्यादा चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। मतलब इतना मिसमैनेजमेंट आज तक कभी किसी आयोग के साथ नहीं हुआ होगा। आपने क्या किया, आपने जितने भी आयोग के अधिकारी थे उनको बदल दिए। अरे वो इनएक्सपीरियंस्ड अधिकारी, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है। सिर्फ चाय बिस्कुट खाने के लिए वहाँ पे बैठे पड़े हुए हैं। ऐसे होता है क्या? जब आपने 27 अक्टूबर डेट दी तो आपको 27 अक्टूबर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। क्या हवा में डेट दी गई थी क्या? हवा में डेट दी गई थी क्या 27 अक्टूबर की, या फिर हवा में डेट दी गई थी 22 दिसंबर की? कुछ सोच समझ के डेट दी गई ना। 7 महीने का आपने टाइम लिया था। आप डिसाइड ही नहीं कर पाए कि आपको 1 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है या 2 दिन में कंडक्ट कराना है। उसके बाद जब 1 महीना एग्ज़ाम बचता है तो प्रेशर डालने के लिए आप डीएम को लेटर लिख रहे हो कि हम 26-27 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने पर। उससे पहले सो रहे थे क्या सब लोग? भाई पीसीएस सबसे बड़ा एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश का। यूपी पीएससी सिर्फ इसीलिए बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसीलिए बनाई गई है रिक्रूटमेंट करने के लिए। उसके बाद भी आप 7 महीने तक सोते रहे, आपको पता ही था क्या करवाना है। उसके बाद फिर से बच्चों को टेंशन देना शुरू हो गया बेचारे। अब उसका विरोध हुआ कि इसको एग्ज़ाम को पोस्टपोन करो, आपको सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। 26-27 वाली बात नहीं बनी तो पिछले 15 दिन से रोज़ कभी एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को हो रहा है, कभी एग्ज़ाम 26 अक्टूबर को हो रहा है, फिर 26-27 को हो जा रहा है, कभी दिसंबर में चला जा रहा है, 8 दिसंबर को हो जा रहा है, 15 दिसंबर को हो जा रहा है। फिर जैसे तैसे बढ़ते 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 डेट यहाँ तक अप्रैल मार्च को की बात चली गई। सेम चीज़ आरओ का चल रहा है, कभी 22 को हो रहा है, कभी 22-23 को हो रहा है। क्या चल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। चलो इसी हफ्ते एक फिर लेटर वायरल होता है जो 26-27 जैसे एक लेटर था कि आप फिर से 51 जिले के जिलाधिकारियों को लिखते हो कि हमें 7 और 8 दिसंबर को डेट सेंटर्स बताइए आपके पास अवेलेबल है नहीं। उसके बाद फिर से बच्चों को टेंशन दे देते हो आप कि एग्ज़ाम 7-8 तारीख को होने जा रहा है। अब एक नया झंझट ला देते हो नॉर्मलाइजेशन का। मतलब क्या करें बच्चे, क्या हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें सर? मतलब एक भीख मांगने जैसी हो गई हालत। पहले वैकेंसी के लिए रिक्वेस्ट करो सर, वैकेंसी निकालो, आरओ की वैकेंसी निकालो, पीसीएस की गिन के वैकेंसी आती है 200-300, उस पर रिक्वेस्ट करने के बाद वैकेंसी आई। इतना ही था आपको। तो आपने जब 1 महीना जनवरी में फॉर्म भरवाया था, थोड़ा सा 1 हफ्ता और एक्सटेंड कर दे डेट, तब तो नहीं डेट एक्सटेंड की थी, तो आपको 17 मार्च को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था। अब क्या है, जब आपकी पड़ी है तो आप डेट बढ़ाया जा रहे हो, डेट बढ़ाया। कोई तो अकाउंटेबिलिटी रखो सर। अब जो आज ये नॉर्मलाइजेशन को लेके हुआ है विरोध, अब ये विरोध क्या यहीं पे रुकने वाला है क्या? ये विरोध यहीं पे रुकने वाला नहीं, ये विरोध बढ़ता जाने वाला। आज तो जस्ट एक ट्रेलर था जो आपने देखा था, यूपी पीएससी वनडे एग्जाम जो वायरल हो रहा था। आपने देखा कितना ट्रेंडिंग चल रहा था, सबने ट्वीट किया होगा। पूरी उम्मीद है, जिसने नहीं किया तो ट्वीट करो आप लोग। जिसके पास यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे पोस्ट डालो, इंस्टा पे डालो, जो भी कर सकते हो अपने लेवल पे करो, क्योंकि आपका अधिकार है। अभी तो 1 दिन में एग्जाम हो रहा है तब इतनी समस्या है। अब 2-2 दिन में एग्जाम, 2-2 पेपर बने, कैसे होगा?
लोग बोल रहे हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें नॉमिनेशन होता है, बैंक का होता है। भैया वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे पेपर नहीं मिलता है, किसी को पेपर याद नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि 11:30 बजे पेपर होगा, पौने 12 बजे हर किसी के हाथ में पेपर होगा, और अगला एग्ज़ाम अगले दिन 9:30 बजे है। आराम से हर कोई एनालिसिस कर सकता है पूरे पेपर का, पूरा एनालिसिस कर सकता है। तो बैंक और एसएससी अलग है, वहाँ पे वैकेंसी हज़ारों में आती है, यहाँ पे गिनती में वैकेंसी आती है। अब बोल रहे थे लोग कि पुलिस का तो हो गया उसमें नॉमिनेशन। अरे भैया वहाँ 60,000 वैकेंसी थी, 50 लाख फॉर्म पड़े थे, यहाँ पे 5 लाख फॉर्म पड़े हैं। यहाँ पे 200 300 400 वैकेंसी हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा आपको समझ में आना चाहिए। जो लोग ज्ञान दे रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी ना ये नॉमिनेशन वाला एक बड़ा इशू बन गया है, और ये ना बढ़ते जाने वाला है। जो आज प्रोटेस्ट हुआ, लगभग सब ने सपोर्ट किया। मैंने तो बता रहा हूँ कि जब 11 दिसंबर को जब लेटर आया था, उसके सुबह ही मैंने एक वीडियो बना दिया था कि ये नॉर्मलाइजेशन ना एक नया पंगा स्टार्ट हो गया, 7 और 8 वाला जो वायरल हुआ था ट्वीट सर का, कि अभी एक नया ड्रामा स्टार्ट होगा नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन भैया हर साल यार आप कराते हो, हर 5 लाख लोग ही तो फॉर्म भरते हैं हर साल। आज से थोड़ी पीएससी हो रहा है। आरओ 12 लाख का एग्जाम आपने करवा दिया था एक दिन में, उससे पहले भी आरओ कराया। कितने सारे एग्जाम एक दिन में हो जाते हैं, तो ये एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करा सकते? कितने सारे ऑप्शन है, आपको कई बार बताया गया है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को ले सकते हो, और भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके सेंटर ले सकते हो। मतलब आप यूटिलाइज कर सकते हो यार, एक दिन कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप प्रायोरिटी पे रखो ना। जब 2 से 3 करोड़ लोगों का महाकुंभ जब मैनेज कर पा जा रहे हो, आपके पास पुलिस फोर्स नहीं है, तो बाहर से आपका जो पुलिस फोर्स है उनको यूज़ कर लो, सेंट्रल फोर्सेज है उनको यूज़ कर लो। भाई एक प्रायोरिटी एग्जाम है यार, आप सिविल सर्वेंट बनाने जा रहे हो लोगों को, यहाँ भिखमंगा बना के रख दिया है। हर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, सर 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 करके रिक्वेस्ट हो रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन के अंगेंस्ट में लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज़ प्लीज़ 17 अक्टूबर तक आएगा नोटिफिकेशन। उससे पहले लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, या फिर ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो। सब ने ट्विटर पे आज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था ये। बहराइच वाला मैटर ना होता तो सबसे टॉप पे था ये वाला मैटर। उसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हो। भाई ट्विटर पे तो पता ही चल गया हो ना, आप लोग पूरा विरोध कर रहे हैं, चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे कोचिंग हो, चाहे फैकल्टीज़ हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, यहाँ तक कि आपके टीम के आयोग के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ में। कोई लॉजिक ही नहीं नॉर्मलाइजेशन का भाई। मतलब कैसे कैसे 2 पेपर बन सकते हैं अलग अलग एक लेवल के? ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के 2 पेपर कैसे एक जैसे बन सकते हैं? किस बेसिस पे आप उस पर टफ और इजी निकालो? कोई कंप्यूटर कोई कोड है क्या आपने डेवलप कर रखा है उसका? इम्पॉसिबल है यार। उसमें तो वही है, जो सेकंड डे एग्जाम देगा उसको एडवांटेज मिलेगा, सिंपल सा फंडा है। आपको लग रहा है ये टॉपिक बहुत टफ है, लेकिन किसी ने उसको ऑलरेडी तैयार करके रखा है तो उसके लिए ईजी हो गया ना। तो ऐसे नहीं चलेगा, सिंपल सा फंडा है। और एक चीज़ और बता दूं ना, एक नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है। अब फिर से वही संभावनाओं का खेल स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या फिर अप्रैल में जाएगा, दिसंबर में होगा अप्रैल में आएगा। जो संभावना से हम 15 दिन से लगातार जो रायता फैल रहा था, पिछले 2-3 दिन में थोड़ा सा उससे निकले थे। एग्ज़ाम अब दिसंबर में हो जाएगा कम से कम। उसके बाद 7 और 8 डेट फिर से एक ड्रामा क्रिएट कर दिया। अब ये प्रोटेस्ट चलेगा, आप मानोगे नहीं, तो सिंपल सी बात है, डेट आगे बढ़ेगी। आप बोल दोगे हमारे बस का है नहीं, हम कुंभ मेले की बात कराएंगे, और वेट करो आप। यही उम्मीद की जा सकती है आपसे, क्योंकि हम लोग तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करवा लो आप। 7-8 बजाय 8 को करा लो। थोड़ा सा एसओपी 15 किलोमीटर, तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा यार? इतनी आपके पास पुलिस फोर्स है, किस दिन काम आएंगी? कुंभ मेले में तो लग रही है ना, बाहर से मंगा लो यार, कहीं से भी एडजस्टमेंट कर लो, बट किसी के भविष्य के साथ मत खेलो। सर हम लोगों ने बहुत मेहनत की इस एग्ज़ाम के लिए, हमने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रैंडम चले हैं, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, सब कुछ दिया है किया है, उसके बाद बात कर रहे हैं। चाहे यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, यूपीएससी में भी पहुँचे इंटरव्यू तक, पीसीएस में भी पहुँचे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं आपसे सर। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसको समझो। हम लोग बस भविष्य के सिविल सर्वेंट है, कोई भिखमंगे भिखारी नहीं कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर प्लीज़ प्लीज़ नॉमिनेशन हटा दो। हमारा अधिकार है, उस अधिकार की हम बात कर रहे हैं। मतलब हद से ज़्यादा यार, मतलब हर एक चीज़ के लिए, मतलब क्या बोलूँ, इतना फ्रस्ट्रेशन वाली हालत हो गई ना। पूरा दिन मूड ऑफ था, फिर से एक ड्रामा स्टार्ट हो गया है, फिर से ड्रामा स्टार्ट हुआ है। अब आप मानोगे नहीं, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आप मानोगे नहीं, यहाँ से ऑनलाइन प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद लोग फिजिकली प्रोटेस्ट करेंगे पीएससी के सामने। फिर वही वही जो चीज़ें चल रही थी 11 फरवरी के बाद से, फिर से वही 15-20 दिन चलेगा। फिर आपको भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आया, आपको भी समझ में आएगा, योगी जी को भी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। लेकिन तब तक 8 दिसंबर की डेट निकल जाएगी,
फिर आपको सबसे आसान लगेगा एग्ज़ाम हम कुंभ के बाद दे दें, ये लगेगा ना। लेकिन जिनका समय बर्बाद हो रहा है, जिनकी एज निकल जा रही है, उनका सोचो ना सर आप। हर किसी का कम से कम 10,000 रुपये खर्चा आता है। जो लोग एम्प्लॉयड नहीं हो, कहाँ से पैसा ले रहे होंगे? समझो आप, हर किसी का ड्रीम होता है आईएएस बनना, नहीं बन पाता तो कम से कम इतनी अच्छी-अच्छी पोस्टें होती हैं एसडीएम की, डीएसपी, उसको समझता है कि भविष्य में 15-20 साल जॉब करेंगे तब हम आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं, पीसीएस के थ्रू। एसडीएम अभी एसडीएम बन जाते हैं, अभी डीएसपी बन जाते हैं, अच्छी मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, 15-20 साल बाद प्रमोशन के थ्रू हम आईएएस, आईपीएस बन जाएंगे। एक सेकंड ऑप्शन होता है, अगर आईएएस नहीं बन पाए तो एक ऑप्शन होता है कि इसके थ्रू हम बन सकते हैं, बट इसको भी आप अपना कंट्रोल किए जा रहे हो। ये समझ में नहीं आता सर क्या चाहते हो आप लोग। लिटरली ना, मतलब आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, एकदम हद से ज़्यादा सबकी यही हाल है। थोड़ी सी शांति मिली थी, चलो एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, फिर 7-8 वाला सबको पता था नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रोटेस्ट होगा, आपको भी पता अच्छे से। तो क्यों ऐसा करते हो आप लोग? जानबूझ के आप क्या एक ट्रैप में फंसाते जा रहे हो आप क्या? जैसे 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक हुआ था, आपको पता चल गया था, उसी दिन पता चल गया था आपको पेपर लीक है। आप 3 दिन 4 दिन में मैटर सॉर्टेड कर देते, मतलब 15 या 20 तक, अधिकतम 20 तक सॉर्टेड कर देते मैटर, तो आप पीसीएस का प्रीलिम्स करवा सकते थे, 1 महीने का समय था। लेकिन नहीं, आप खींचते रहे, अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे आप। कुछ लोग तो आपकी टीम से रिटायरमेंट हो गए, कुछ का ट्रांसफ़र हो गया, नए लोग आ गए। उसके बाद आप भागते रहे, उसके बाद में समय नहीं बचा तो आपने बोल दिया हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि शुचितापूर्ण एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो आपने पोस्टपोन कर दिया। सब कुछ पोस्टपोन किया था ना, सब कुछ सोच समझ के 27 अक्टूबर डेट रखी थी ना, हवा में थोड़ी रखा था। अपने प्रॉपर कैलेंडर बनाया था। ऑब्वियस सी बात है ना, आपके पास एक प्लान रहा होगा। एसओपी वाला नया नया तो कुछ आया नहीं है, पहले सब कुछ था। आपके पास प्रॉपर प्लान रहा होगा ना कि भाई हम सब कुछ कराएंगे, सब कुछ कैसे कराना है। 27 अक्टूबर आज डेट नहीं रखी गई है, अक्टूबर जून में डेट आई है 27 अक्टूबर वाली। 4-5 महीने पहले आई थी ये डेट एग्ज़ाम की, 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा। आपके पास पूरा प्लान रहा होगा, कितने सेंटर्स बनाए जाएंगे, कितने सारे विद्यार्थी हैं। आपने नया फॉर्म तो रीओपन किया नहीं, जिससे आपके नए और कैंडिडेट्स आ गए। कैंडिडेट तो जनवरी में जो फॉर्म भरा गया था उसी वाले कैंडिडेट है। तो फिर क्या वजह थी आप 27 को मैनेज नहीं कर पाए? 27 अक्टूबर को प्लान तो एक ही दिन का था ना, नोटिफिकेशन में भी एक दिन का ही लिखा हुआ है। एक जीएस का पेपर होगा, एक सीसैट का पेपर होगा, यही चीज़ लिखी है ना। तो फिर क्यों चीज़ें गड़बड़ की जा रही हैं? सेम चीज़ आर के लिए भी है। ले दे के 3-4 साल में एक वैकेंसी आती है, उसमें भी आपका इतना ड्रामा चल रहा है। 2021 में लास्ट टाइम हुआ था चीज़ें, अब 2024 में पता नहीं हो पाएगा कि नहीं पाएगा, मुझे तो बहुत कम उम्मीद लग रही है जिस हिसाब से चल रहा है। आज हर एक न्यूज़पेपर ने यही लिखा है, हर एक, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे हमारा उजाला हो, हिंदुस्तान हो, सब ने ये लिखा है कि 1 महीने में 2-2 वैकेंसी है, जिसकी वजह से वैकेंसियाँ फंस गई हैं। आयोग के लिए बहुत मुश्किल है 15 दिन के अंदर 2 वैकेंसी क्लियर करा पाना। पेपर वालों को भी भरोसा नहीं है आपके ऊपर कि आप 2 एग्ज़ाम जो है 15 दिन के अंदर कंडक्ट करा पाओगे। ये आपकी ये क्रेडिबिलिटी रह गई है कि 15 दिन के अंदर 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाओगे। या तो आप पीसीएस को आगे बढ़ाओगे, या तो आरओ को बढ़ाओगे आगे। बेरोज़ दोनों के लिए हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन दोनों में नहीं चाहिए। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि आप लास्ट तक ऐसे खींचते रहोगे। फिर लास्ट में जब 15-20 दिन जब एडमिट कार्ड आने का समय आएगा, अभी आप चुप्पी साधोगे, अभी कुछ नहीं बोलोगे। मुझे पता है 17 अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। उसके बाद आप नोटिफिकेशन में लिखोगे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है 7 और 8 दिसंबर को होगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन फिर से विरोध तेज हो जाएगा। विरोध आज से स्टार्ट हुआ है, फिर विरोध और तेज होता जाएगा। लोग बेचारे जाके आपके आयोग के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, लखनऊ में प्रोटेस्ट करेंगे, मुखर्जी नगर में करेंगे, ऑनलाइन प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ऐसे करते करते 1 महीना खींच जाएगा। जब 8-7 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो अब 26-27 नवंबर तक जब खूब ज़्यादा एक नेशनल अटेंशन बन जाएगा, हद से ज़्यादा लोगों को 1-1.5 महीना परेशान कर दोगे, उसके बाद फिर आप बोलोगे कि अपरिहार्य कारणों की वजह से एग्ज़ाम जो है अब अप्रैल में होगा। अभी आप कुछ नहीं हटाओगे, हम सबको पता है आपकी जो क्रेडिबिलिटी, जो आपकी स्टोरी चलती है, अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी आप परेशान करोगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अब अभी सिर्फ ये नोटिफिकेशन में यही आएगा कि 27 वाला पोस्टपोन हो गया अपरिहार्य कारणों की वजह से, 7-8 दिसंबर को एग्ज़ाम है, और पैनिक कर दो बच्चों को। फिर उसके बाद वो बेचारे प्रोटेस्ट करेंगे, ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे, फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। फिर नवंबर लास्ट में जब 10 दिन बचे होंगे एग्ज़ाम को, तब जब आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगी, उसी समय उपचुनाव होने हैं। एग्ज़ाम आपको लगेगा दिसंबर में हम नहीं करा सकते, हमारा रिजल्ट डाउन हो जाएगा, तो अब अपरिहार्य कारणों से आरओ का और साथ में पीसीएस का एग्ज़ाम अप्रैल में भेज दोगे। यही करने वाले, और कुछ सबको पता है यही चीज़ करोगे। आपको भी पता है कि आप 2 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करने वाले हो।
2 दिन में एग्ज़ाम इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। आपको भी पता ही है वैकेंसी कोर्ट में चली जाएगी, अच्छे से पता है आपको, समझ रहे हो? लेकिन बस वही है कि आपको प्रेशर पड़ा कि दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो आपने दिसंबर में 2 डेटें दे दी और कुछ नहीं। इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, मतलब हम लोगों की भी मेंटल स्थिति समझो सर। हम लोग परेशान हो गए हैं, मतलब हद से ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, इतना नहीं चाहिए। चीज़ें एक सिंपल सा होता है, ये आपके जैसा यूपीएससी भी तो है, उसका प्रीलिम्स से पहले अगले साल का प्रीलिम्स होना, डेट आ जाती है और उसी डेट पे एग्ज़ाम होता है। इस बार चुनाव की वजह से जो एग्ज़ाम की डेट थी उसको बढ़ाया गया 20 दिन, तो उन्होंने 1 महीना पहले बता दिया था कि जिससे बच्चे पैनिक ना हो, परेशान ना हो। जिनको रिजर्वेशन कराना है, जिनको आना जाना हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। बट आपका क्या है, 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम है नहीं, अभी तक आपने कुछ बताया नहीं। आज क्या है, 14 तारीख बीत गई है, 14 तारीख बीत गई, मतलब 10 दिन भी एग्ज़ाम को नहीं बचे हैं। मुझे रिजर्वेशन कराना है, मैं जॉब कर रहा हूँ, कहीं आना जाना है या किसी को कुछ भी करना है, व्हाट्सएवर जो भी है, होम मिनिस्टर तो मिलना नहीं, हर किसी को कुछ एडजस्ट करना पड़े। ना एडमिट कार्ड आया, ना आपका नोटिफिकेशन आया, कुछ भी नहीं है। यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी। मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं, यही चीज़ है, चल रहा है। यही चीज़ आप आगे करोगे, जब लगातार प्रोटेस्ट होगा, ऑनलाइन प्रोटेस्ट होगा, सोशल मीडिया के थ्रू प्रोटेस्ट होगा, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा, फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, तो फिर आप एग्ज़ाम को अप्रैल में भेज दोगे। मतलब बस कुल मिला के बच्चे ना क्या करें, कहावत है ना, क्या करूँ मर जाऊँ, वही वाली बात है। सबसे बड़ा पाप तो यही किया है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, खास करके पीसीएस जैसे एग्जाम की। आप हो, बीपीएससी हो, हर किसी का ही रोना है। बीपीएससी भी 17 नवंबर से, अब आप दिसंबर में कंडक्ट करा ही नहीं पाएंगे, इसकी तो मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ। तो बीपीएससी भी जाने वाला। एक्चुअल रियलिटी ये है कि दिसंबर में कोई भी एग्जाम नहीं करवा होने वाला है। बहाना आप बच्चों पे फोड़ोगे, लेकिन रियलिटी यही समझ में आ रही है ना कि ये रायता जो फैल गया है, इस साल तो कभी समेटने वाला नहीं है, नहीं इकट्ठा होने वाला, ये फैलता ही जा रहा है, इसमें चैन रिएक्शन होता जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला इसका। ये अप्रैल मई कुंभ के बाद जाएगी, आपकी प्रायोरिटी कुंभ है। 2 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोगों को मैनेज कर लोगे, बट 5 लाख लोगों को आप मैनेज नहीं कर पाओगे, वो भी 75 जिलों में मैनेज करना, तब भी ये हाल है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्या चीज़ें चल रही हैं। सबसे बड़ी गलती तो वही है कि हम आपके सामने भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हमने प्रिपरेशन की है, हमने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, अपना जो होता है ना प्रोडक्टिव टाइम, यूथ फेज जो है, उसको बर्बाद कर दिया आपके पीछे देश सेवा के लिए। सिविल सर्वेंट बनना है, अपनी कोई सेवा नहीं, बेरोजगार बैठे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्या होगा आगे कुछ भविष्य नहीं है, सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम निकल जाएगा, शायद हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, हम भविष्य में कुछ अच्छा कर लेंगे, देश के लिए कुछ अच्छा कर लेंगे। क्या खाक देश के लिए अच्छा करें, आप जैसे बन जाएंगे एकदम ढीले ढाले, वही चाय बिस्कुट खाएंगे, यही चीज़ तो चलेंगी ना। पता नहीं यार, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा है, मतलब हद से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है चीज़ें। रोज़ रोज़ वीडियो बना के मैं परेशान हो गया इस चीज़ को। मैं सोचता हूँ यार एग्ज़ाम डिसाइड हो जाए तो मैं थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग करूँ, स्ट्रेटजी बनाऊँ, आपको थोड़ा पढ़ाऊँ, कुछ काम की वीडियो बताऊँ, कुछ बताऊँ, लेकिन नहीं, फिर से एक नया ड्रामा क्रिएट हो जाता है। अब आज प्रोटेस्ट हुआ, उसको मैंने ओपनली सपोर्ट किया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन कि आप लोग थोड़ा अच्छा किए, सक्सेसफुल रहा प्रोटेस्ट जो था, जैसे स्टार्ट है। तो वही चीज़ें, अब हर कोई ऐसी, अब जैसे 15 दिन अपडेट चल रहा था एग्ज़ाम कब होगा, ऐसे वीडियोस बनते रहेंगे, आप भी देखते रहना, परेशान होते रहना। इंटरटेनमेंट आपको आता है या फिर आप पैनिक हो गए, परेशान हो गए, तो क्या ही बताऊँ मैं। बट फिलहाल यही तो बोलूँगा यार, एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होना ही है, तो पढ़ते तो रहो भैया, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते रहो, एग्ज़ाम तो होगा ही कभी ना कभी। बट चांसेस क्या होंगे कुछ समझ में नहीं। दिसंबर के भी अब वही है, डंबा-डोल लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पता। वही है, अपने आप को मेंटली थोड़ा अच्छा रखो, खुश रखो, कुछ और सोचो। सिविल सर्विसेज के अलावा भी ज़िंदगी है, उसके बारे में सोचो। लेट्स सी क्या होता है, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच।